गाजीपुर बॉर्डर पर कई किसानों ने हटाए टेंट। राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को हिंसा में शामिल लोगों के नाम 3 दिनों में बताने को नोटिस। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। 1 फरवरी को संसद में पेश होगा आम बजट। पूर्वी दिल्ली की जनता को बजट से क्या है उम्मीदें? संवाददाता अहरार चौधरी ने टटोली नब्ज। बोले सीनियर सिटीजन रेलवे में वापस आए हाफ किराए वाला कोटा। शास्त्री पार्क में वर्षों से लंबित पड़ी बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने किया उद्घाटन। स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने और पास में खुले शराब के ठेके बंद कराने की मांग की। बोले बीजेपी विधायक बंद करवाएंगे ठेके। किसानों की ट्रैक्टर परेड में पूर्वी दिल्ली के 52 पुलिसकर्मी हुए जख्मी। घटना के चश्मदीदों से संवाददाता अहरार चौधरी ने की खास बातचीत। बोले डीसीपी दीपक यादव, घटना में शामिल लोगों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्यों ने सदन की बैठक में ली शपथ। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाएंगे आवाज। बोली मनोनीत सदस्य शालिनी, आम आदमी पार्टी की हैं शुक्रगुजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या कम होने लगी है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों से आकर डटे कई किसानों ने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा ने। इस दौरान हमने पाया कि आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में फोर्स तैनात की गई है और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई किसान नेताओं को नोटिस जारी हुआ है। दिल्ली पुलिस ने टिकैत से हिंसा में शामिल लोगों के नाम बताने के लिए कहा है और जवाब देने के लिए टिकैत को 3 दिनों का समय दिया गया है। खास बात है कि हिंसा के बाद से सरकार और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। हाँ, चले गए जहाँ बैठते थे पहले, आते थे बैठते थे, अब चले गए। नहीं आए तो हम उन्हीं के साथ है, तो अब वो चले गए हैं। वो कारण का तो उनको पता है क्यों गए हैं। किसान आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ सकता। किसान आंदोलन और उभर के आएगा। जो किसान गवर्नमेंट तो पहले भी कह रहे थे, बहुत किसान है जो किसान संगठन है जो इनका साथ इन दे छोड़ा, क्यों उनके सरकार के संगठन थे वो पहले भी लागे थे। उनकी भूमिका इतनी पहले भी अच्छी नहीं थी। हम तो आंदोलन में हैं, आंदोलन करेंगे हम। टिकैत साहब के साथ में है। जब तक टिकैत साहब हैं हम रहेंगे। कुछ ना आ रहे हैं सब लौट कर आ रहे हैं। बाहर का किसान है ऐसे भी हैं कि जिन्हें दिल्ली ना देखी, अब सीधे बार रोड पर डाल दी। जो काले खार हमारे RTO पहुंचे हैं, ये तो बताना चाहिए ना पहले। भाई हमने नहीं दिल्ली में, हम यहीं रहे में नज़दीक करी है, नज़दीक के रहने वाले गौतम बुद्ध नगर के, मगर हमें मालूम नहीं रास्ता कि कौन सा रोड कहाँ जा रहा है। इस तरीके से मिस गाइडिंग न करें, नहीं बैरिकेडिंग लगानी चाहिए। तो मंगलवार गणतंत्र दिवस को किसानों की ट्रैक्टर रैली के चलते हुई हिंसा से सब्जी मंडी पर काफी असर देखने को मिला। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों की सप्लाई में भी कमी आई। साथ ही मंडी में व्यापारी और ग्राहक भी कम नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि लोग घबराए हुए थे और बॉर्डर बंद होने के कारण सब्जी सप्लाई करने वाली गाड़ियां भी कम आईं। वहीं अब व्यापारियों और ग्राहकों को धीरे धीरे हालात सामान्य होने की उम्मीद है। मंडी में क्या है कि लोगों में ये दहशत फैल गई कि वहाँ पर रैली निकल रही है, भीड़ भाड़ है, इसलिए व्यापारी अपना माल कम मात्रा में भेजें। देखिए, थोड़ा माल शॉर्टेज होने से थोड़ा परेशानी तो हो ही जाती है। ऐसे कहा जाए तो कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई, लेकिन थोड़ा जो लेट से आते हैं उनको माल नहीं मिला। 13,000 टन माल की हमारे यहाँ इस समय आवक है, लेकिन उस दिन समझिए कि मोटा मोटी 8,000 टन की आवक हुई थी। व्यापारी फ़ोन करके पूछ रहा है कि वहाँ की स्थिति कैसी। हम लोग बताते हैं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी आ रही है, माल बिक रही है, किसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ उसी दिन सप्लाई में कमी आई थी या उसके बाद भी थोड़ी? नहीं, सिर्फ उसी दिन फर्क आई थी। सब्जियों में कमी रही है, बाकी आलू प्याज में इतनी कमी नहीं रही है। आलू प्याज टमाटर खूब आया। तो कहीं ना कहीं लोगों में घबराहट थी थोड़ी सी कि बॉर्डर बंद ना हो या बॉर्डर में दंगे ना हो जाए, तो इसलिए लोग आए नहीं हैं। तो लगभग सब्जियों की लगा लो, सब्जियों की अराइवल जैसे अगर 100 टन आती थी तो 30 या 35 टन आई है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। कल दोपहर के बाद नॉर्मल हो गया था यहाँ पे। क्या अभी भी लोग घबरा रहे हैं? नहीं, अब नहीं घबरा रहे। आज तो पूरी मंडी में आए हैं और मंडी खाली भी हो गई है, माल भी काफ़ी बिके हैं आज। नहीं, ट्रांसपोर्ट में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रांसपोर्ट तो वही चल रही है और ना ही हमारे अराइवल में कभी शॉर्टेज आई है। आलू प्याज टमाटर में कभी शॉर्टेज नहीं आई है।
क्योंकि रास्ते खुले हुए थे। हम बोले झूठ नहीं, रास्ते ज़्यादा खुले हुए थे, पर थोड़ा ये था कि 15-20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था गाड़ी वालों को। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। इस साल पेश होने वाला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा, जिसके मद्देनजर पूर्वी दिल्ली की जनता की इससे क्या कुछ उम्मीदें हैं, इस बारे में सीसीएन संवाददाता अहरार चौधरी ने पूर्वी दिल्ली में अलग अलग वर्गों और उम्र के लोगों से बात की। इस दौरान जहां सीनियर सिटीजन्स का कहना था कि बजट से सीनियर सिटीजन को बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो इस बजट में रेलवे में उनके हाफ किराए वाले कोटे को वापस लाना चाहते हैं। वहीं महिलाओं का कहना था कि बजट में रसोई के सामानों पर खासकर ध्यान दिया जाए, जो महंगाई की मार झेल रही है। वहीं बात करें डॉक्टरों और व्यापारियों की, तो उनका कहना है कि पेट्रोल हो या फिर इनकम टैक्स, उसमें राहत जरूर मिलनी चाहिए। देखिए ये खास बातचीत। देखिए, राहत का जहाँ तक सवाल है तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके का कोई राहत गवर्नमेंट पेश करेगी या देगी, क्योंकि गवर्नमेंट अगर पब्लिक परेशान थी तो गवर्नमेंट भी परेशान थी, हर आदमी इसमें परेशान था, पूरा वर्ल्ड परेशान था। तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास बहुत अलाउद्दीन का कोई चिराग पड़ा हुआ है जो कि उसे रगड़ते ही बहुत सारा खजाना मिल जाएगा और सबको पब्लिक में बांट देगी, ऐसा कुछ नहीं होना है। हाँ, जैसे पेश होता है वैसे ही होगा। थोड़ी बहुत उम्मीद है कि भाई है ना इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत वो देंगे हमें रिबेट, और है ना सीनियर सिटीजन को कहा ही उन्होंने वैसे वो लगाने के लिए वैक्सीन के लिए, ये भी उम्मीद है कि सबको फ्री लगे, समझे भाई, आम पब्लिक के लिए लगनी चाहिए। और जो रेलवे में जो वो सीनियर सिटीजन का कोटा था, मतलब जो कंसेशन था, वो ख़त्म हो गया इसमें कोरोना काल में, वो मतलब वो चालू होना चाहिए। में रेलवे में तो पहले तो भाई कहीं जाना है, तीर्थ पे जाना है, कहीं जाना है तो आदमी सीनियर सिटीजन हाफ रेट में चला जाता था, और वैसे जनरल बोगी में तो जाएगा नहीं, वो तो एसी में टिकट रिजर्व कराएगा अपनी, तो उसी में जाकर आराम से चला जाएगा। ज़्यादा वैसे भीड़ भड़क्का में सीनियर सिटीजन को वैसे ही प्रॉब्लम होती है, वैसे भी बूढ़े आदमियों पर तो चढ़ने में ही दिक्कत होती है। रसोई में गैस जो है जो दिनों दिन बढ़ती है, वो लिमिट में रहनी चाहिए, उसमें ऐसी कोई वो नहीं है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी होती जाए, आए दिन मतलब 10, 20, 50 रुपये बढ़ते हैं, वो आम आदमी पे बाहर पड़ता है। हमें सरकार से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, और सरकार भी जो एक्सपर्ट लोग होते हैं बहुत सुंदर और नीतियों का निर्धारण करके ही बजट का निर्माण करते हैं। मैं जो समझ रहा हूँ कि अभी इस समय कोरोना काल के बाद सरकार पर बहुत दबाव है हर तरफ से, उस दबाव के साथ साथ भी कुछ मेन मुख्य मुद्दे हैं, जैसे रसोई का है, तो रसोई में गैस के प्राइस जो है वो थोड़े सीमित करने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की आमदनी घट गई है, तो गैस के प्राइस भी घटाने चाहिए इनको, और वो बढ़ने नहीं देने चाहिए कुछ समय तक। दूसरा है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम 88 रुपये कुछ पैसे चल रहा है इस समय, जो आम आदमी पे एक बहुत बड़ी मार है उसके सर पे, और हर व्यक्ति जो है वो मिडिल से मिडिल क्लास, छोटा से छोटा क्लास भी स्कूटर बाइक आजकल चलाता है, और उतनी आमदनी नहीं है जितने की पेट्रोल में खर्च हो जाते हैं पैसे, ये एक बहुत बड़ी मार है उसके ऊपर। इस पे भी सरकार लगाम लगाए, इसके लिए भी सोचे कम से कम। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज डीडीए फ्लैट्स शास्त्री पार्क में वर्षों से लंबित पड़ी बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का उद्घाटन गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक अनिल वाजपेयी ने कहा कि लंबे समय से लोगों की डिमांड आ रही थी कि यहां पर बाउंड्री वॉल बनाई जाए, जिससे बाहरी लोग और एंटी सोशल एलिमेंट ना घुस सकें, जिसके बाद आज इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं, जिससे इलाके में सुरक्षा को और मजबूती मिल सके। शास्त्री पार्क डीडीए फ्लैट के लोगों ने विधायक अनिल वाजपेयी से गुहार लगाई कि पास में ही कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में काफी संख्या में शराब के ठेके खुले हुए हैं, जल्द ही इन शराब के ठेकों को बंद किया जाए। इस पर विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि चाहे कुछ भी करना पड़े, वो यहां से शराब के ठेकों को बंद करवाएंगे। पूर्ण डिमांड है उनमें सीसीटीवी कैमरा, जिसकी वजह से हमारे लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट मिलेगा, और इस बाउंड्री वॉल से भी हम काफ़ी हद तक अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि इस साइड से लोग बाग कूद करके अंदर कॉलोनी में कभी भी एंट्री मार लिया करते थे। हम 2018 से रेगुलर अनिल वाजपेयी जी के टच में हैं, और इन्होंने हमारा ये बाउंड्री का काम आज शुरू करने जा रहे हैं, और भी हमने कई काम इनसे बोलने भी हैं और बोले भी हैं, और हमें पूरा आश्वासन अनिल वाजपेयी जी दे रहे हैं,
और हम इनके पीछे लगे रहेंगे। कोरोना में सारी चीज़ सारा कुछ बंद था, तो इसलिए काम थोड़ा डिले हो गया और 1 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से ये दीवार जो है ये बनने जा रही है। और यहाँ के लोगों की, जब मैं चुनाव लड़ा रहा था पिछली बार जब विधायक था, तो लोगों की मांग भी ये थी। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे CCTV कैमरे का है और वाईफाई का है। तो अभी भी उस दिन में जो हमारे PWD के नए सेक्रेटरी हैं विकास आनंद IAS हैं, तो हम लोग उनके कार्यालय में मिले थे और जल्दी ही CCTV का काम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की भी थोड़ी वो सिचुएशन है, इसके बारे में पिछली बार मीटिंग में RW ने बताया था, तो मैंने कंसर्न एसपी साहब से भी बात की है और एक बार और हम लोग बात करेंगे और जो भी समस्या यहाँ की RW बताएगी मैं उसके लिए तत्पर हूँ कि इसके लिए अगर संघर्ष भी करना पड़े, अगर धरना भी देना पड़ेगा RW के साथ मिलके, तो यहाँ के सारे लोगों को मिलाकर हम लोग करेंगे। और अगर यहाँ की RWA नहीं चाहती है, जैसा लोग कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं, तो यहाँ का शराब का ठेका हटेगा, उसके लिए चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न दे। 20 जनवरी को किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड में हुए उपद्रव के कारण पूर्वी दिल्ली के 52 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। पूर्वी दिल्ली के DCP दीपक यादव का कहना है कि तय रूट देने के बाद भी कुछ किसानों ने अपने ट्रैक्टरों से बैरिकेड्स तोड़ दिए और पुलिसकर्मियों से भिड़ंत भी की, जिसके बाद उपद्रवियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उपद्रवी इसके बाद भी नहीं माने। DCP दीपक यादव ने कहा कि इस घटना में जो दोषी शामिल होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के चश्मदीदों से बात की संवाददाता अहरार चौधरी ने। काफ़ी किसान नेता हैं, उन्होंने एक अंडरटेकिंग भी दी थी कि वो जो दिल्ली पुलिस द्वारा तय रूट है उसी पर चलेंगे और जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको फॉलो करेंगे। 26 जनवरी को लेकिन कुछ जो इसमें एलिमेंट्स थे, एग्रेसिव एलिमेंट्स, उन्होंने पूरे इसको परेड को हाईजैक कर लिया और ये लोग पुलिस के द्वारा तय रास्ते पर ना जाकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। इसमें इन लोगों को काफ़ी समझाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग हैं वो पुलिस की बात ना मानते हुए आगे बढ़ते गए और इन्होंने कई जगह पर पुलिस के बैरिकेड तोड़े। फिर गाजीपुर राउंड अबाउट जो है वहाँ पर भी पुलिस के कुछ बैरिकेड तोड़े गए हैं और इसके अलावा समस्तपुर वहाँ पर पुलिस के बैरिकेड तोड़े गए। शायद पहले से उन्होंने सोच रखा था और उसको पूरा करने के लिए बैरिकेड्स को तोड़कर पुलिस वालों के साथ अभद्र व्यवहार करके उनकी ड्यूटी में ऑब्जेक्शंस लगा करके रोड़े अटका करके और उनको धक्का देते हुए ज़बरदस्ती उस रूट से निकले जो रूट उनको नहीं अपनाना चाहिए। हम सभी पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी समस्तपुर चेक पोस्ट पर लगा दी गई थी जब सारे फार्मर्स जो हैं वो गाजीपुर बैरिकेड्स तोड़ के आगे निकल चुके थे। मैं अपने स्टाफ के साथ समस्तपुर बॉर्डर पे पहुंचा तो वहाँ पे कई सारे फार्मर्स जो हैं वो वायलेंट हो गए थे और बैरिकेड्स तोड़ रहे थे और जितने भी पुलिस वाले थे उन पे वायलेंट तरीके से हावी हो रहे थे। इनको रोकने के लिए पुलिस ने जो टीयर गैस शेल्स हैं वो काफ़ी यूज़ किए। उसी यूज़ करने के बाद जो है ये जो जितने भी फार्मर्स थे वो और ज़्यादा उपद्रव करने लग गए और ज़्यादा वायलेंट हो गए और ज़ोर से बैरिकेड्स को ट्रैक्टर्स उन पे चढ़ाने लग गए। इसी दौरान जितने भी वहाँ पे छोटे मोटे पत्थर या लक्कड़ या लोहा जो भी पड़ा था वो सब उठा के वो लोग जो है पुलिस पर ही फेंकने लग गए। इसी दौरान कई सारे पुलिसकर्मियों को चोटें भी आईं, जिसमें से कोई एक पत्थर जो है वो मेरे सर पे भी आके लगा, जिसकी वजह से फोरहेड पे जो है एक टीयर भी हुआ है। तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज सदन की बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 मनोनीत सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने शपथ ग्रहण की। दोनों सदस्यों ने शपथ लेने के बाद कहा कि निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे और आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए कार्यभार को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। मनोनीत सदस्य शालिनी का कहना था कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल की परमिशन के बाद उन्हें चुना गया, जिसके लिए वो पार्टी की शुक्रगुजार हैं। अरविंद केजरीवाल जी को और हमारे LG साहब का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना। और जैसा कि आप देख रहे हैं दिल्ली में जो हमारा MCD का जो हाल चल रहा है, जो हमारी मेजॉरिटी है वो अभी हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास है। और दिल्ली का जिस तरह से दिल्ली में हर जगह कूड़ा और जिस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, मेरा ये मकसद रहेगा कि जो मेरा कार्यकाल है उसमें मैं अपने सभी पार्षदों के साथ मिलके हम हर एक उस एजेंडे को उठाएं जिसके लिए हमारी जो जनता है वो इस समय ग्रसित है। निश्चित तौर पर MCD का करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है
और सिर्फ ईस्ट एमसीडी में नहीं, दिल्ली की तीनों एमसीडी में करप्शन जो है हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है। आज बगैर रिश्वत के दिल्ली नगर निगम में कोई काम नहीं होता। आज अगर आपको अपने मकान का छज्जा बनाना है तो उसके लिए रिश्वत देनी पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसके लिए रिश्वत जाती है, अगर आपको डेथ सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए रिश्वत जाती है, आपको हाउस टैक्स जमा कराना है उसके लिए रिश्वत जाती है। कुल मिलाकर आज एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 2 मनोनीत पार्षद जो कि हमारे पहले जो पार्षद थे, एक तो विधायक बन गए हैं हाजी यूनुस साहब, एक हमारी महिला साथी पार्षद थी, वो जो है छोड़ करके गई हैं। उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी की वजह से ये दायित्व छोड़ा है, तो उन दोनों के स्थान पर यहाँ पे घनेंद्र भारद्वाज जी और जो हमारी दूसरी साथी हैं उनको दोनों को आज शपथ दिलाई गई और मनोनीत पार्षद के रूप में एलजी साहब से वो मनोनीत होकर के आए हैं और उनको निगम में शपथ दिला करके आज से उनकी सदस्यता ग्रहण कराई गई। तो पूर्वी दिल्ली के ईडीएमसी में आज सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। आपको बता दें कि बैठक टाइट सिक्योरिटी के साथ शुरू की गई। सदन की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही गर्मा गर्मी देखने को मिली, जहां एक तरफ सदन के नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने टैक्स के मुद्दे को सामने रखा, तो वहीं दूसरी तरफ महापौर निर्मल जैन ने सदन में पहले प्रस्तावना देने की बात कही। देखते ही देखते ये बातचीत दोनों पार्टियों की तरफ से नारेबाजी में तब्दील हो गई। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता पूर्वी दिल्ली में गंदगी को लेकर नारे लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप से लेकर 13,000 करोड़ रुपए की मांग के नारे लगा रहे थे। लगभग आधे घंटे की नारेबाजी के बाद महापौर निर्मल जैन सदन की बैठक छोड़कर चले गए। पूरे निगम को कटघरे में खड़ा किया कि पूरा निगम भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है। निगम के सभी अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तब हमने उनको अपोज किया कि अभी जो आपने घोटाले की सरकार आपकी है, आपकी दिल्ली सरकार घोटाले पे घोटाला कर रही है, उसके लिए हमारे पास पूरी तैयारी थी। उन्होंने बिहार में 26,000 करोड़ का जल बोर्ड में घोटाला सामने आया है, हमने तुरंत उसका काउंटर किया। हमारा नैतिक धर्म था, जो वो लोग हाउस चलने नहीं दे रहे हैं, भ्रष्ट सरकार उनकी है, आरोप लगा रहे हैं वो एमसीडी के ऊपर। विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा है, जबकि मैं बार बार उनको निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा मैंने नेता विपक्ष से कि जो उन्होंने मत संख्या 14 के अंदर जो उन्होंने प्रस्ताव में संशोधन के लिए कहा था, मैंने कहा मैं आपकी बात को पूरी तरीके से मत संख्या जैसे एजेंडे पे विचार करेंगे। जब उससे पहले वो प्रक्रिया के अंदर तो चलना नहीं चाहते। उन्होंने कोई शॉर्ट नोटिस सदन की कार्रवाई से 48 घंटे पूर्व उनको शॉर्ट नोटिस देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। मैंने कहा चलो भाई कोई पहले दे दो, कोई बात नहीं किसी किस्म से, लेकिन वो एकदम ऑन टेबल मेरे को नोटिस दे रहे हैं। मैं कहा चलो मैं बात करता हूँ। उससे पहले नेता सदन अपनी बात कहना चाह रहे थे, ना वो नेता सदन की बात सुनना चाहते हैं, ना किसी किस्म से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हर एक आदमी को, हर एक आम आदमी को जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, उसको हाउस टैक्स देने की आदत बनानी पड़ेगी। उस आदत के लिए हमें पिछला हाउस टैक्स माफ करके और अब नए सिरे से उनके पास भेजा जाए कि आप आज से हाउस टैक्स जमा कराइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हाउस टैक्स जमा करा देंगे, उनका पिछला हाउस टैक्स बिल्कुल जीरो कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि उससे एक तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम की जो संपत्ति कर से होने वाली आय है वो बढ़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती। सिर्फ भ्रमित फैलाने वाले और इस तरह के जो है झूठे वादे करके बार बार प्रस्ताव लाती है और उनको फिर निरस्त कर देती है। इसी तरह आज इन्होंने किया कि पहले मत संख्या 12 का प्रस्ताव रखा हाउस टैक्स का, उसके बाद जब हाउस चलने लगा तो इन्होंने उसको कर दिया कि उसको हटा दिया गया है। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।